बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जी, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का बयान सामने आया है। कहा है उन्होंने कि आयोजकों की लापरवाही से बाबा के कार्यक्रम में अव्यवस्था है। बाबा के कथा स्थल पर पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं है। जिला प्रशासन को भी आयोजकों ने अंधेरे में रखा है। लापरवाही को लेकर प्रशासन पहले ही थमा चुका है नोटिस। आयोजकों को व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद के बयान सामने आए, सुनाते हैं आपको। कल जिस तरह की स्थिति बनी, ये किसी भी स्थिति और किसी भी तरह से इसको जो इतनी बड़ी भीड़ है उसमें ऐसे मामले नहीं होने चाहिए थे। इस पर हमको लगता है कि व्यवस्थापक ध्यान देंगे और बेहतर व्यवस्था के लिए ख़ास तौर से वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हो, वहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, लोगों के खाने और पीने की बेहतर व्यवस्था हो। इस व्यवस्था में कमी है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। बाबा बागेश्वर के दरबार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है बाबा बागेश्वर का बिहार में स्वागत और सम्मान है। बाबा के कार्यक्रम को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। जी हां, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का यह बयान, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। बाबा के कार्यक्रम के आयोजक बीजेपी के अनुयायी गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति कार्यक्रम में आरती कर रहे हैं। आरएसएस वाले लोग बाबा के कार्यक्रम के आयोजन करता है। कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है। यह बयान कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर की तरफ से आया है। तो बाबा को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। नहीं तो बाबा के गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद चला रहे हैं। अब बाबा को आरती गिरिराज सिंह जैसे मांस खाने वाले व्यक्ति दिखा रहे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाइएगा, जहाँ खुद अनियमितता है, जहाँ आरएसएस में लाठी लेके ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लोग बाबा के आयोजक होंगे तो अनियमितता बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि श्रद्धालु कम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ढो के लाए हैं वो ज़्यादा है। आरजेडी और कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में अनियमितता का लगा आरोप। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार 8-10 लाख की भीड़ को काबू में नहीं कर सकती, प्रवचन की भीड़ काबू में नहीं कर सकते तो बिहार को क्या संभालेंगे। ये बीजेपी प्रवक्ता अरविंद के बयान सामने आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी 8-10 लाख का भीड़ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके प्रशासन नहीं कर सकता है। वो बिहार क्या चलाएंगे। बिहार को दारू बालू और अपराधियों के शरण में झोंक दिए हैं और परिणाम क्या है कि एक बाबा का, एक संत महात्मा के भीड़ को भी वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जहां धार्मिक लोग जा रहे हैं वहाँ उस भीड़ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वहाँ हवा पानी का भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो मटन चावल पर बुला करके लोगों को डंडा से पिटवा सकते हैं। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो लाठी से पिटवाने में नहीं चूक रहे हैं। सहयोगी सनी का रुख करते हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए। सनी, बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर सियासत तो हो ही रही है, साथ ही आयोजन समिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात भी एक तरफ कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में हो रही है। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी देखिए, बाबा बागेश्वर के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके कार्यक्रम को लेकर पहले से चर्चाएं थी और अनुमानित जो भीड़ था, कहा जा रहा था कि 50,000 से 1 लाख की जो संख्या है पर डे रहेगी। ऐसा जो कार्यक्रम की समिति है, आयोजन करता है, उन्होंने बिहार प्रशासन को कहा था, बिहार प्रशासन को इस बात की जानकारी दी थी और प्रशासन ने उसी के हिसाब से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं की बात कही और उपलब्ध कराया। लेकिन भीड़ अचानक से जुटी है, जिसको लेकर अव्यवस्था फैली है। टैंकर में भरकर पानी पिलाए जा रहे हैं, वो टैंकर साफ़ है या नहीं है, पानी कहाँ से लाया जा रहा है, इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है। लेकिन लोग लगातार उसी टैंकर की पानी को पी रहे हैं और नहा भी रहे हैं। अव्यवस्था की बात करें तो चारों तरफ जो लोग हैं, रात के समय में कई तस्वीरें वायरल हुई हैं। बिल्कुल, कैसे वहां लोग सो रहे हैं। कहीं सियासी गलियारे में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा।